नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत उस तस्वीर से जो ये बताती है कि हिंदुस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता, देश के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। 26 जनवरी के दिन अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में रहने वाले भारतीयों ने खालिस्तान समर्थकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावास के बाहर तिरंगा झंडा जलाने की धमकी दी थी, लेकिन पाकिस्तान के पैसों पर चलने वाले खालिस्तान समर्थक देशभक्त हिंदुस्तानियों के सामने कमजोर पड़ गए। इंडिया न्यूज को गृह मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी है कि विरोध में कुल 15 से 20 लोग ही पहुंचे, जबकि सैकड़ों भारतीय अपने हाथ में तिरंगा लेकर एम्बेसी के बाहर पहुंच गए। देशभक्तों की भारी तादाद को देखते हुए खालिस्तान समर्थक वहां से भाग निकले। इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों को देखिए पहले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे खालिस्तान समर्थक 15 से 20 की तादाद में हैं और जैसे ही सैकड़ों भारतीय वहां पहुंचे उन्हें वहां से निकलना पड़ा। पीले कलर के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं खालिस्तान समर्थकों के और दूर दूर तक जहां नजर डालें वहां तिरंगा लहरा रहा है देशभक्त हिंदुस्तानियों के हाथ में। इन्होंने जब इस योजना के बारे में इन्हें पता चला कि तिरंगा जलाने की कोशिश है एम्बेसी के सामने, उसके बाद भारी तादाद में भारतीय पहुंचे और इन खालिस्तान समर्थकों को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। जाहिर सी बात है सभी समर्थक आईएसआई के इशारे पर यहां काम कर रहे थे। और हर कहीं आप जितने झंडे देख पा रहे हैं तिरंगे और उनके बीच में जो पीले रंग के झंडे हैं वो खालिस्तान समर्थकों के आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। चंद ही झंडे यहाँ पर बचे। उनकी कोशिश यही थी कि इन झंडों और भारतीय तिरंगे को जलाकर वहां पर वो एक संदेश देने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारतीय देशभक्त भारतीय वहां पर इस तादाद में जुटे कि उन्होंने इन सारे समर्थकों को भागने पर मजबूर कर दिया। और हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स आशीष सिंह। आशीष जी, इससे पहले ब्रिटेन में भी ऐसी ही एक कोशिश करने की देखी गई थी जहां पर भारत के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन था, लेकिन ये तस्वीरें सामने हैं जहां पर भारतीयों ने करीब करीब आउटस्मार्ट कर दिया, भागने पर मजबूर कर दिया। देखिए 26 जनवरी को कल हम सब ने राजपथ पे परेड देखी और सब लोगों ने किसी न किसी तरीके से झंडा वंदन में समारोह लिया, पार्टिसिपेट किया होगा। जितना प्राउड कल नहीं हुआ था उतना आज हर एक भारतीय को ये वीडियो देखकर होगा। वो इसलिए क्योंकि लगभग 1.5 से 2 महीने पहले सिख फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था है अमेरिका में और लंदन में और उसकी कई और ब्रांचेस हैं इंटरनेशनल लेवल पर। उन्होंने लगभग 1.5 से 2 महीने पहले इस बात की घोषणा की थी कि 26 जनवरी को वॉशिंगटन में जो भारतीय दूतावास है उसके ठीक सामने तिरंगा जलाएंगे। लेकिन क्या हुआ, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। हुआ ये 2 चीजें। पहली कि जब प्रो खालिस्तान के समर्थन में जब झंडे और बैनर लेके जो नीले और पीले झंडे हमारे दर्शकों को दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में, वो खालिस्तान समर्थकों के झंडे हैं जो कि चाहते हैं कि भारत से एक अलग राज्य बने जिसका नाम हो खालिस्तान। जब उसके लगभग 20 से 25 समर्थन आए तो लगभग 75 से 80 भारतीय मूल के या फिर जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं वो लोग पहुंचे तिरंगों के साथ में। अब इसके बाद में 2 चीजें हुई। सबसे पहले कि जो तिरंगा था उन्होंने पूरे आउटनंबर कर दिया खालिस्तान के झंडे और जो प्ले कार्ड्स लेके आए थे उसको। उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि तिरंगा आपको लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा दिखाई दे रहा है वहां पर, बजाय कि नीले और पीले खालिस्तान समर्थकों के झंडे। और ये सब कुछ वाकया हो रहा है ठीक भारतीय दूतावास के सामने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में, ठीक
झंडा वंदन के कुछ मिनटों बाद ही। दूसरी चीज ये हुई कि जब खालिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे थे, वो जो 20 से 25 लोग जमा हुए थे, जो कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, जो पाकिस्तान जिन्हें फंडिंग देता है, ISI जिन्हें फंडिंग देता है, भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं उनको अंजाम देने के लिए, जब वो 20 से 25 लोग, मैं कहूंगा कि भाड़े के 20 से 25 लोग अगर नारे लगा रहे थे, तो उसके बाद में जब वंदे मातरम के नारे लगने शुरू हुए, तब वो पूरी तरह से वहां पर निराशायी होकर चले गए। और ये जब जो एंड रिजल्ट हमें दिखाई दिया, उसके बाद में भारतीय जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में, हर्ष श्रृंगला जी, वो आए और उन्होंने जो बाहर लोग थे उनसे बात की कि ये क्यों किया जा रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तब जो भारतीय मूल के और जो भारतीय लोग वहां अमेरिका में वाशिंगटन DC में रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि सर, ये हम ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर रहे हैं, ये हम केवल इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे कि 1.5-2 महीने पहले आप अगर ये अनाउंस कर रहे हैं कि 26 जनवरी के दिन भारतीय दूतावास के सामने आप तिरंगा जलाएंगे, तो हम उन्हें दिखाना चाहते थे कि हम भी कुछ कम नहीं है और आपको निराशायी करके यहाँ से भेजेंगे। ये मंजर हमें इन 4 अलग अलग वीडियोस में दिखाई दे रहा है। न केवल ये, इसके बाद में ये जो 2 एंड रिजल्ट हुए, उसके बाद में जब मेरे देश की धरती सोना उगले ये गाना जो भारतीय थे उन्होंने बजाना शुरू किया, तो खालिस्तान के जो समर्थक थे उन्हें वहां से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं नजर आया। आशीष जी, इस वक्त तनवीर आरएन भी जुड़ गए हैं, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, USA में हैं, वहां से रिपोर्ट करते हैं, सहाफी हैं और हमारी तरह खबरों को लोगों तक पहुंचाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर आप उनसे कोई सवाल लेना चाहें तो ले सकते हैं। तनवीर, नमस्कार, आशीष बोल रहा हूँ। माफी चाहता हूँ सबसे पहले कि वहां पर लगभग आधी रात का समय होगा और हम आपको तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन ये जो वीडियोस आपने भी देखे होंगे और जो एक्टिविटीज सिख फॉर जस्टिस करता है इंडिया अगेंस्ट भारत विरोधी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अभी जब उन्होंने ये ऐलान किया था कि इंडिया के रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी को इंडियन एम्बेसी के सामने वॉशिंगटन में इंडियन ट्राइकलर वो जलाएंगे, और उसके बाद में जो इंडियन ट्राइकलर्स थे दैट आउटनंबर्ड दी प्रो खालिस्तानी फ्लैग्स, और जो इंडियन स्लोगनियरिंग चैंटिंग हुई वहां पर, वो भी पूरी तरह से सप्रेस कर दी प्रो खालिस्तान की नारों को। हाउ डू यू सी दिस तनवीर? आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ एलिगेशन कि ये सब जो एक्टिविटीज है सिख फॉर जस्टिस वाला, ये ISI स्पॉन्सर्ड और प्रोपेगेंडा है जो भारत विरोधी है। तनवीर, असल में मसला ये है कि हमें थोड़ा सा तनवीर से संपर्क साधने में थोड़ी सी दिक्कतें पेश आ रही हैं। आशीष जी, इस वक्त संपर्क शायद टूट गया लगता है, हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरें जो लगातार आशीष आप भी बता रहे थे और समझा रहे थे, यहाँ पर ये जो झंडे आपको पीले और नीले रंग में दिख रहे हैं, खालिस्तान समर्थकों के हैं। दिन इन्होंने चुना हमारा रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, और उस दिन एम्बेसी के सामने इस झंडे को जलाने की कोशिश की। तो इस पूरे मामले में जो वहां पर रह रहे भारतीय हैं, उन्होंने इनको भागने पर मजबूर कर दिया। यहां पर जो नारे थे भारतीयों की तरफ से वो कहीं ज्यादा तेज थे, कहीं ज्यादा शोर उनमें था, उनको निकलना पड़ा यहां पर खालिस्तान समर्थकों को। आशीष जी, इस पूरे वाकये को, इस पूरी कोशिश को वॉशिंगटन DC में जो कोशिश करने की सारी, तनवीर आरएन हमारे साथ इस वक्त एक बार फिर से जुड़ गए। तनवीर, आशीष भी हमारे साथ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, वो आपसे पूछ रहे थे अभी कि इस पूरी कोशिश को खास तौर पर रिपब्लिक डे के दिन, जिसको कि कहा जाता है कि ये एक प्रोपेगेंडा है भारत के खिलाफ और खास तौर पर रिपब्लिक डे के दिन किया जाता है, आप किस तरह से देखते हैं? आप पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, हमारी तरह खबरों को कवर करते हैं। देखिए भाई, बात यह है कि असल में हमें बुनियादी तौर पे तारीख को देखने की जरूरत है, क्योंकि 1971 में जो हुआ उसका रिएक्शन मुख्तलिफ तरीकों से सामने आता है। 1971 के बाद पंजाब में एक मुनज़्ज़म, देखिए पाकिस्तान की तारीख जो है वो कोई जो है इनफरादी नहीं है, वो एक आई कैन से दैट इज अ मल्टीपल हिस्ट्री। तो आप लोगों को बुनियादी तौर पे तारीख में जाना चाहिए कि असल में हो क्या रहा है, और पूरे मुनज़्ज़म एक तरीके के पीछे और पूरी एक स्ट्रेटजी के पीछे असल में है क्या।
तो जो ग्रेटर पंजाबिस्तान का नक्शा है, जिसके बारे में दाऊद साहब ने गुफ्तगू की थी कुछ सालों पहले, तो उस नक्शे को हमने देखना चाहिए कि असल में बुनियादी तौर पे हो क्या रहा है। तो उस नक्शे को सामने रखते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म के देखें मुख्तलिफ तनवीर साहब, तनवीर साहब, आप सहाफी, आपको रोकना नहीं चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर फिर ये बात सामने आएगी कि फिर तो बहुत सारे नक्शे हैं जो बहुत पहले के हैं। आशीष, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी तनवीर, देखिए दो अलग अलग बातें हैं कि पहली बात तो आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरह से जो ISI प्रोपेगेंडा है, प्रो सिख फॉर जस्टिस नाम से, खालिस्तान के नाम से, वो किस तरह से आउटनंबर हो जा रहा है एक विदेशी जमीन पे, ना कि पाकिस्तानी जमीन पे हो रहा है ये, ना ही भारतीय जमीन पे हो रहा है। जब आप देख रहे हैं कि 1.5 से 2 महीने पहले आप इस तरह से कोई अनाउंस करेगा कि विदेशी जमीन पर आपके देश का झंडा जलाया जाएगा, तो इस तरह का रिएक्शन तो जायज है। देखिए आशीष भाई, आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके साथ हमेशा गुफ्तगू होती रहती है। मैं उसी तरफ आ रहा था। बुनियादी तौर पर मैं ये कह रहा हूँ, तारीख को इस सेंस में देखने की जरूरत है कि 1971 के उस सानहे के बाद पाकिस्तान की जो एक्चुअल पावर होल्ड ऑफ द पाकिस्तान, द एक्चुअल पावर होल्ड ऑफ द, जो लोग असल में हुकूमत कर रहे हैं, देखे ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं बहुत वक्त मैं मुख्तलिफ चैनल्स में बहुत दफा बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के एक्चुअल पावर को ISI संभालती है। तो ISI का जो बुनियादी तौर पे जो नक्शा है, और आप अगर उसको फिगर्स में उठाएंगे, अगर आप उसके स्टैटिस्टिक्स देखेंगे पाकिस्तान की तारीख के, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी कि कौन पाकिस्तान पे हुकूमत करता है। मैं उसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ जो नक्शा है, और आप अगर उसको फिगर्स में उठाएंगे, अगर आप उसके स्टैटिस्टिक्स देखेंगे पाकिस्तान की तारीख के, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी कि कौन पाकिस्तान पे हुकूमत करता है। मैं उसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ये कोई नई बात नहीं। ये देखें, ये प्लान जो दाऊद साहब कहता रहा है मुख्तलिफ अपनी स्पीचेज में कि किस तरह से क्या ग्रेटर पंजाबिस्तान का एक वो मखसूस एक जो जहन है, उनके जहन में क्या ग्रेटर पंजाबिस्तान का नक्शा है, उसको वो यूटिलाइज करना चाहते हैं, उसको वो ज़ेरे इस्तेमाल लाना चाहते हैं। मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि आपको तारीख के उन दोरायों में जाने की जरूरत है ताकि आप समझ सकें। देखें, जिनापुर के नक्शे और मुख्तलिफ नक्शे हमारे सामने आते रहे, लेकिन बुनियादी तौर पे 1971 मुजीबुर रहमान के रेवोल्यूशन के बाद जो बांग्लादेश का जो बुनियादी तौर पे रेवोल्यूशन था, उसके बाद जो एक नक्शा जो है पाकिस्तान की उस क़यादत, उस सोच, उस नजरिए के पीछे जो एक नक्शा है ग्रेटर पंजाबिस्तान का, क्योंकि बलूचिस्तान की हालत आप देख रहे हैं, आप पश्तूनिस्तान की मतलब खैबर पख्तूनख्वा की आप हालत देख रहे हैं, आप सिंध की हालत देख रहे हैं कि वहां पर हो क्या रहा है, किस तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी अपना इन्फ्लुएंस, अपना पूरा पावर इस्तेमाल करके किस तरह से हुकूमतों को मफलूज कर रही है, किस तरह से वो उन 3 सूबों में जो माइनॉरिटीज के 3 सूबे हैं उनमें किस तरह वो अपना काम कर रही है, तो आपको वो चीज समझ आ जाएगी जिसकी तरफ मैं बुनियादी तौर पे इशारा कर रहा हूँ। जी वही राजीव, देखिए तनवीर ने एक बहुत अहम बात कही है कि जिस तरह से ISI इस पूरे मसले को देखता है, ये काफी प्रॉब्लमेटिक इशू है। लेकिन तनवीर, हमने देखा है कि चाहे ISI मेन कंट्रोल करता है पाकिस्तान को पॉलिटिकली भी और गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी, फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी और ऑब्वियसली मिलिट्री को लेकर भी, लेकिन इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, ISI स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज, हमारे बाकायदा रिपोर्ट्स में आई है, बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट ने बार बार बताया है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या फिर पाकिस्तान की सरकार हो, कि इस तरह की एक्टिविटीज अगर आप करेंगे तो ये ठीक नहीं है। ये जो एक्टिविटीज है ISI करती है, ये किस तरह से आप देखते हैं अमेरिका में विशेष तौर पर एक तीसरी जमीन पर, ना कि भारत में ना पाकिस्तान में, बल्कि तीसरी जमीन पर? देखिए, ये भारत की बात नहीं है, ये खत्ते की साउथ एशिया की बात नहीं है। मैं इसी वजह से अमेरिका बैठा हुआ हूँ, मैं पनाह लेके बैठा हुआ हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक साउथ एशिया की बात नहीं है, ये एक रीजन की, साउथ एशियन रीजन की बात नहीं है। मैं मिडिल ईस्ट को उसमें काउंट करता हूँ
आप सीरिया में देखें किस तरह लश्कर तैयबा का कैंप चल रहा है और उसको कौन सपोर्ट कर रहा है। आप मिडिल ईस्ट में इनका इन्फ्लुएंस देखें, आप दुबई में पुलिस का चीफ इस वक्त कौन है, इंटेलिजेंस का चीफ कौन है। अगर आप इस ग्लोबल सिचुएशन को देखेंगे, मैं इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे इंडिया की बात नहीं है, अफगानिस्तान की बात नहीं है, मैं अफगानिस्तान और इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे जो इनका इन्फ्लुएंस और जिस तरह ये अपने लोग इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बलूचिस्तान का कोई बंदा PLA का उठ के अगर कुछ धमाका करता है तो वो दहशतगर्द काउंट होता है। लश्कर तैयबा का अगर कोई बंदा धमाका करता है तो वो इनके लिए आजादी पसंद है। तो आजादी की जंगे, दहशतगर्दी का जो इंटरनेशनल तौर पर तस्वुर है उसको तस्लीम करने की जरूरत है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस की जरूरत है। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और भुट्टो के जमाने से भुट्टो के जमाने से क्या अफगानिस्तान में होता आया है या दीगर, मैं बहुत सारे खित्तों का नाम ले सकता हूँ कि हम क्या रहा है किरदार ISI का। मैं क्लियरली मैं मिली जुली बात नहीं करता, मैं क्लियर बात करने वाला एक सहाबी हूँ, सीधा सीधा सहाबी हूँ। मुझ पे चाहे रात का लेबल लगे या मुझ पे CIA का लेबल लगे, मैं उसकी फिक्र नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि खित्ते में हमने बुनियादी तौर पे एक इंसानियत के नाते क्या हुआ है, 1979 से लेकर या उससे पहले से लेकर जब आप गुलबदीन हिकमतयार को एक सेक्युलर हुकूमत के खिलाफ अगर आप खड़ा करते हैं, अगर आप उनकी पुष्टपनाही करते हैं, उसके अलावा अहमद शाह मसूद की आप पुष्टपनाही करते हैं, तो फिर तो ये तो खुमियाजा पाकिस्तान भी भुगत रहा है और खित्ता और बिल्कुल। लेकिन कहीं वो तनवीर अहमद साहब, इन छोटी छोटी चीजों के जरिए कोशिश यही की जा रही है कि जो रिश्ते हैं वो लगातार ताल्ख बने रहे। बहरहाल आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद साहब का, आपका। आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर। आशीष, पाकिस्तान की लगातार एक कोशिश रही है कि वो गाहे बगाहे अलग अलग हिस्सों पे, अलग अलग फोरम पे, अगर वो सीधे सीधे कश्मीर के इश्यू पर या बॉर्डर एरियाज के इश्यू पर कुछ नहीं कर पा रहा है तो इस जगह उठाता रहे। शायद ब्रिटेन के बाद वॉशिंगटन ये दूसरी कोशिश है और यहाँ वो सीधे सीधे फेल हुआ है। क्या हम उम्मीद करें कि पाकिस्तान सबक लेगा या उम्मीद ये करें कि और कई जगह पर वो ऐसा करने की एक और कोशिश कर सकता है? देखिए राजीव, पाकिस्तान जब अगर 4 युद्ध हमसे हार कर नहीं सीखा सबक, तो फिर इस तरह की घटनाओं से तो बिल्कुल सबक नहीं सीखेगा। इस तरह की घटना हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो, वो नहीं सीखेगा, क्योंकि हमने इससे बड़ी बड़ी सीख उन्हें दी है। चाहे वो आप कारगिल की बात कर लीजिए, 71 की बात कर लीजिए, 65 वॉर की बात कर लीजिए, और भी आप कई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो आप देख लीजिए और वॉर हुए हैं। तब पाकिस्तान अगर तब नहीं सीखा, बड़ी बड़ी सीख देने के बावजूद, तो इन सब चीजों से तो बिल्कुल नहीं सीखेगा। लेकिन देखिए एक सेइंग है इंग्लिश में जो पाकिस्तान आर्मी और ISI भारत के लिए रखता है, मेक इंडिया ब्लीड बाय 1000 कट्स। दैट बेसिकली मीन्स कि आप भारत के अलग अलग टुकड़े करने की कोशिश कीजिए, और वो बदला लेने की चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना उसके बाद से उन्हें ये टीस है कि भारत के भी टुकड़े होने चाहिए, चाहे वो कश्मीर हो या फिर खालिस्तान हो। और ये बाकायदा पाकिस्तान आर्मी और ISI के पूरे प्रोपेगेंडा में और एक्शंस में दिखाई देता है। लेकिन हर बार चाहे वो कश्मीर हो या फिर खालिस्तान का मुद्दा हो, उन्हें मुंह की ही खानी पड़ती है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, लंदन हो या अमेरिका। मुझे इसी बात पर मुझे याद है कि कॉमनवेल्थ के टाइम पर जब लंदन में मैं था, 15 से 20 अप्रैल के बीच की बात है पिछले साल, उस टाइम पर मैं इसी तरह के एक प्रोटेस्ट को कवर कर रहा था लंदन में, जब सिख फॉर जस्टिस और इसी तरह के जो प्रो खालिस्तानी समर्थक जो है वो झंडे उंडे लेके आए थे, लेकिन वो पूरा फ्लॉप हो गया। वहां पर भी भारतीय मूल के और भारतीय नागरिक जो लंदन में रहते हैं, उन्होंने पूरी तरह से उन्हें निराशा लेकर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, और भारत माता की जय, वंदे मातरम के इतने जोर से और इतने सारे नारे लगे कि उनके पास जाने के लिए अलावा कोई रास्ता नहीं था। जी आशीष, और शायद यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर सीधे गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हुई है। जो नागरिक हैं, जो भारतीय नागरिक वहां रहते हैं, उन्होंने ही माकूल जवाब दिया है, उस जमीन को तैयार होने से रोक दिया है जो ISI या पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि इस प्रदर्शन के जरिए वहां पर बना पाएंगे। बहुत शुक्रिया आशीष सिंह, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए इस मसले पर बातचीत करने के लिए। छोटे ब्रेक का वक्त तो चला है, जल्द हाजिर होते हैं।